नमस्कार दोस्तों। हर घर तिरंगा ये एक आंदोलन के रूप में पूरे देश में इस समय आंदोलित है। पूरा देश सराबोर है और करोड़ों की संख्या में तिरंगे झंडे बनाए जा रहे हैं धड़ाधड़ अनेक संस्थानों द्वारा, जबकि मूल रूप से इनके बनाए जाने का जो सर्वाधिकार था वो खादी ग्रामोद्योग संघ को दिया गया था। लेकिन अब परिस्थितियाँ ऐसी हो गई, जब हर घर में तिरंगा फहराने की एक एक आह्वान जो है, हर घर में तिरंगा फहराने का जब देश के प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया है, तो ये एक लहर बन गई है, एक आंदोलन का रूप ले गई है। और अब ये कई स्थानों पर कुछ एक बंदी गृहों में, कुछ एक जेलों में भी, और कुछ कुरुक्षेत्र में एक संस्था है प्रेरणा, ऐसी संस्थाओं में भी वहाँ रहने वाले लोग सभी इस काम में जुटे हुए हैं। दीवानों की तरह एक दीवानगी का आलम चारों तरफ फैला हुआ है कि झंडे झंडे तिरंगे तिरंगे बनाए जाओ और दिए जाओ। बहुत सारी संस्थाएं निशुल्क वितरण भी कर रही हैं, और कुछ एक संस्थाएं ऐसी भी हैं जो अपना खर्च निकाल रही हैं इसके माध्यम से। और मुनाफाखोरी का इसमें कोई नाम नहीं है, कहीं भी कोई नाम नहीं है। सिर्फ यह है कि कुछ एक, जैसे हम हर चीज़ में ब्रांडेड चीज़ें एकत्र करने की बात सोचने लगते हैं, तो वो बातें अलग हैं, लेकिन वो सीमित स्तर पर चलती हैं। आम आदमी के स्तर पर वो चीज़ें नहीं चलती। जैसे हमारी साहित्य अकादमी और अन्य अकादमियों ने भी इस बात के लिए एक संकल्प लिया है कि हम भी हर साहित्यकार के पास, हर साहित्य प्रेमी के पास यथासंभव तिरंगा पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो सभी संस्थाएं अन्य भी अपने अपने स्तर पर अपने अपने लोगों से, अपने अपने जुड़ाव वाले वर्गों से संपर्क स्थापित कर रही हैं तिरंगे को लेकर। और यही संकल्प है कि ये स्वाधीनता दिवस से पहले पहले देश भर में घर घर तिरंगा पहुंच जाए। और ये वाकई एक आंदोलन के रूप में आपको नज़र आएगा। एक आम आदमी से लेकर एलीट क्लास तक इनका अलग अलग तरह से प्रचलन वो चल रहा है। मित्रों, इसकी कहानी में बहुत दिलचस्प मोड़ है तिरंगे की। ज़्यादा तो विवरण आज उन पर चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ एक बातें हैं जो फंडामेंटल मूल रूप से हमें थोड़ी थोड़ी जान लेनी चाहिए। कि एक तो ये है कि इसका जो डिज़ाइन है, ये एक दक्षिण भारतीय स्वाधीनता सेनानी वेंकैया पिंगली वेंकैया उसने तैयार किया था। और ये आंध्र प्रदेश के मूल रूप से निवासी थे। पहले ये था कि ये सिर्फ खादी से बनेगा, और हैंड स्पन, हाथ से कती हुई खादी से। और ये कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ ने पहले पहले ये अधिकार भी ले लिए थे कि सिर्फ वही जो है वो तिरंगे का निर्माण कराएगी, और वही संस्था ही तिरंगे की सप्लाई करेगी आगे। लेकिन सीमित संसाधन सबके पास होते हैं, उस संस्था के पास भी सीमित संसाधन हैं। तीनों रंगों के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो सैफरन रंग है, वो करेज, उत्साह और उमंग और सेक्रीफाइस, बलिदान का प्रतीक है। जो सफ़ेद रंग है, ये सत्य, अहिंसा, शांति, जिसे आप कह सकते हैं, सत्य, शांति और स्वच्छता, प्योरिटी, इनका प्रतीक है। इस प्रतीक में लिया गया है, बिल्कुल इसका उल्लेख विधि पूर्वक किया गया है। और जो ग्रीन है, जो हरा रंग है, वो प्रॉस्पेरिटी, वो उसका प्रतीक है, समृद्धि का। और जो बीच में अशोक चक्र है, इसको लिया गया एक प्रतीक के रूप में कि ये धर्म की जो आस्थाएं हैं, धार्मिक जो एक नियम हैं, उनकी स्थापना का एक जो है एक प्रतीक के रूप में हमारे सामने आता है। और अशोक चक्र जो है, इसको बीच में चुना गया था। इसकी 24 इसकी वो लठें हैं जो इसके बीच में, अशोक चक्र के बीच में दी गई हैं। और उन 24 का भी अपना विशेष महत्व है, उनका जिक्र यहाँ तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये इसकी जो पहली बार जो इसको विधि पूर्वक कानूनी रूप से जो इसको स्वीकार किया गया था, संवैधानिक रूप से वो स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947। वो तारीख इसलिए ऐतिहासिक हो जाती है कि स्वाधीनता दिवस आने वाला था और उसी को फहराया जाना था लाल किले की प्राचीर से।
तो इस प्रकार से झंडे की भी अपनी गरिमापूर्ण दास्तान है, कहानी है। बाकी बातें फिर कभी। धन्यवाद।